कल ऑपरेटर अपन ने किए थे, ठीक है। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं क्या है, इफ एल्स, है ना। देखो कंडीशन स्टेटमेंट्स एक प्रोग्रामिंग में ऐसी चीज है, अगर आप उसका यूज कर रहे हो तो आपको एक कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट मिल रही है। जैसे आप ट्रू अगर आपको कंडीशन मिल रही है तो आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, और फॉल्स आपको कंडीशन मिल रही है तो आप क्या प्रिंट करना चाहते हो। तो ये जो चीजें हैंडल होती है किसके थ्रू होती है, कंडीशन स्टेटमेंट्स। जैसे अभी मैंने आपको कंडीशन स्टेटमेंट बताया, कौन सा, सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर बताया, जो कि एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, उसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। जैसे आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग लिख रखा था ना फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट में, वहां पे आप उसके साथ कुछ और करवाना चाहते हो, मान लो कुछ भी कर सकते हैं कंडीशन चेक होने पे। जैसे मान लो कि यूजर लॉगिन है तो कंडीशन चेक हुई, वहां पे क्या क्या हुआ, एक तो अलर्ट में दिखाया यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, दूसरा क्या हुआ, दूसरे वेब पेज पे रेंडर हुआ। तो दो चीजें एक साथ हुई। तो ऐसे एक ब्लॉक कोड में मल्टीपल स्टेटमेंट्स अपन को लेनी है, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, अपन इफ एल्स यूज करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट अपन इफ पढ़ेंगे, इफ क्या काम करता है, एल्स क्या काम करता है, इफ एल्स इफ एंड उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। तो देखो इधर, कल जो काम बताया था वो कर लिया। हम्म। कल 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 आया था। हाँ तो कल की वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर नहीं आया, डाली थी ना। देखो इधर जैसे अपन एक वेरिएबल ले रहे थे, लाइट को बंद कर दे, नहीं दिख रहा था, वो एक ही बात है। जैसे इधर अपन यूज कर रहे थे क्या, जैसे मान लो कॉन्स्ट माय कंडीशन इक्वल, यानी कि यहाँ पे क्या है, ट्रू है, क्या है। तो मैंने क्या एक वैल्यू स्टोर करवा दी, इसमें बुलियन स्टोर करवा दिया जो कि ट्रू है। तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट में ऐसे करते थे, ट्रू अगर है, सॉरी, माय कंडीशन अगर ट्रू है, इक्वल इक्वल अगर ट्रू है, तो यहाँ पे आप कुछ प्रिंट कर रहे थे, है ना। तो क्या हो गई, सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गई। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कंसोल डॉट लॉग, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आएगी, मल्टीपल कंडीशंस आ सकती हैं बट स्टेटमेंट क्या आएगी, एक ही आएगी, एक टाइम पे एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होगी। इस चीज का अपन सॉल्यूशन करते हैं किसके थ्रू, इफ एल्स के थ्रू। किसके थ्रू सॉल्यूशन करेंगे, इफ एल्स के थ्रू। जैसे मान लो अपन किस पे गए, एक कॉफी शॉप पे गए, किस पे गए, या फिर एक रेस्टोरेंट गए, कॉन्स्ट उसके पास मेन्यू है एक, जिसमें मेन्यू में क्या क्या अवेलेबल है वो मैंने किस में ले लिया, प्रॉम्प्ट में ले लिया। ऐसे मैंने कस्टमर को बोलने के लिए एक मैसेज टाइप करा, चूज योर आइटम। और आइटम क्या क्या है मेरे पास, एक तो यहाँ पे कॉफी है, ठीक है, और टी है, चाय है यानी कि, और एक वाटर है, ठीक है। और क्या है, क्या बोला अभी, चलो वो भी लिख देता हूँ। एक अपने के पास क्या, सिगरेट, ठीक है। रेस्टोरेंट में वैसे मिलती नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, जो भी मेन्यू अवेलेबल है उसके पास, सबसे फर्स्ट तो वो चेक हो, और आफ्टर चेक वो एक यूजर को रेस्पॉन्स दे। क्या देख, रेस्पॉन्स कि ये आइटम अवेलेबल है या नहीं है, और ये आइटम जो आपने चूज किया है ये कितने रुपए का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई, कंडीशन किसकी चेक करेंगे, मेन्यू की।
अगर मेन्यू में कोई यूजर भर रहा है क्या, कॉफी, क्या भर रहा है, कॉफी, तो देखो जो ये है यहाँ पे मैंने क्या लगाया, इफ किस पे काम करता है, इफ करता है ट्रू कंडीशन पे, किस पे काम करता है, अगर यहाँ पे इसको ट्रू मिलेगा तो कौन सा ब्लॉक कोड चलेगा, इफ का ब्लॉक कोड चलेगा। कहने का मतलब इस ब्लॉक कोड में अगर आपने हजार हजार लाइन की कोडिंग कर रखी है ना, वो हजार लाइन की कोडिंग रिटर्न कब होगी, जब आपका इफ में ट्रू आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया यूजर को, मैंने यहाँ पे दे दिया यूजर को डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, एक इसके अंदर मैंने क्या बना लिया, H1 ले लिया। ठीक है, और उसको बोल दिया यस। अब क्या दिखाना है, यस कॉफी इज अवेलेबल, ऐसे स्टेटमेंट दिखानी है। तो कॉफी कहाँ से आ जाएगा, मेन्यू से आ जाएगा। यस डॉलर एंड करली ब्रेसेस के साथ यहाँ पे मेन्यू इज अवेलेबल। ठीक है, एंड प्राइस इज इक्वल, यहाँ पे दे दिया मान लो मैंने डॉलर एंड करली ब्रेसेस लगा के 50, क्या दे दिया, 50। यहाँ पे पूछ रहा है चूज यूर आइटम कॉफी, ये तो मैंने क्या भरा, कॉफी। यस कॉफी इज अवेलेबल एंड प्राइस इज इक्वल 50, क्या दे दिया, 50। ठीक है, फिर वो 50 रोज में डॉलर की बात कर ली जैसे इसमें क्या है? क्योंकि नंबर की वैल्यू है। अगर इसमें लिखता है ऐसे तो स्ट्रिंग में नहीं आ जाता ये, आ तो दिख तो जाता है ऐसे 50 वहां पे, बट अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं +10 तो काम करेगा, ये तो वैसा ही दिखेगा वहां पे जैसा यहाँ पे लिखा है। ये तो एक स्टेटमेंट है। डॉलर एंड करली ब्रेसिस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड एक वेरिएबल को एक्सेस करना है अपन ने एक स्टेटमेंट के साथ, तो इसलिए यूज किया है। इसका मतलब तुम्हें फिर ये टेम्पलेट डिटेल्स अच्छे से समझ में नहीं आया, ये होता है प्रैक्टिस ना करने के ऊपर। आपने इसमें ये सारी चीजें लेके ही नहीं देखी होंगी, जो मैं कर रहा हूँ वही करते जा रहे होंगे, है ना। इसलिए लिया है, मान लो फ्यूचर में अपन ने इसमें कोई चीजें प्लस करनी पड़ जाए, मान लो टैक्स प्लस करना है, जीएसटी लगा रहे हैं इस पे, वो प्लस करना है, तो कैसे प्लस करो। ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्या काम करता है, इफ काम करता है। एक रहता है एल्स, एल्स कब काम करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। देखो अभी फॉल्स कंडीशन में ना ये अपन को कुछ भी नहीं देगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया टी, कुछ नहीं दे रहा। अब ये फॉल्स कंडीशन में भी एक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो किस में आएगी, एल्स में। एल्स में क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, आ गया। तो ये किस पे काम कर रहा है, फॉल्स कंडीशन पे। अब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करवानी है, क्या करवानी है, मल्टीपल मतलब अब कॉफी भी चेक कर लिया, अगर मैं यहाँ पे चाय चेक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा, अब चाय कॉफी को भी, सॉरी टी को भी करवाना है, वाटर को भी करवाना है, सिगरेट को भी करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, एल्स एंड इफ, एल्स एंड मेन्यू इक्वल इक्वल, अगर इसमें कोई टी दे रहा है, चाय दे रहा है एक यूजर, तो यही वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉपी कर लेता हूँ, प्राइस कर दो यहाँ पे आप 20 रुपए। अगर यहाँ पे किसी यूजर ने भरा टी, यस टी इज अवेलेबल एंड प्राइस इज इक्वल 20। ऐसे ही आपको जितनी भी यहाँ पे कंडीशन बनानी है आप उतनी बना सकते हो। एल्स, फिर दोबारा से इफ, मेन्यू इक्वल इक्वल अगर
वाटर है तो यहाँ पे क्या कर दो, इसका प्राइस कर देंगे 10 रुपये। यहाँ पे अगर किसी यूजर ने वाटर भरा, यस वाटर इज अवेलेबल एंड प्राइस इज इक्वल 10। ठीक है, लास्ट में आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे एल्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे, एल्स में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आइटम नॉट फाउंड या अवेलेबल। ठीक है, अब देखो इसमें है ना, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी है ना। आप इसके नीचे जितना भी कोड लिखोगे ना, वो कौन सी कंडीशन पे चलेगा, ये कॉफी वाले पे चलेगा। कौन सी वाले पे चलेगा, कॉफी वाले पे चलेगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर किसी में जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्राइस ले लिया, क्या ले लिया, प्राइस। तो प्राइस मैंने कैसे लिया है, यहाँ पे लिया है ना। तो मैंने क्या ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया, प्राइस इज इक्वल, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 50। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि कॉफी में भी कैटेगरी रहे। क्या रहे कॉफी में, कैटेगरी। सिंपल कॉफी तो अपनी कितने की रहेगी, 50 रुपए। कितने की रहेगी, 50 रुपए। अब कॉफी के अंदर भी कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड इफेल्स। क्या यूज करना पड़ेगा, नेस्टेड इफेल्स। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, आपको समझाया हुआ कई बार। जैसे आपको नेस्टेड वेब पेज करवाया था HTML में, जिसके लिए अपन आई फ्रेम टैग यूज करते हैं। ठीक है, एक वेब पेज के अंदर वही वेब पेज, दूसरा सेम वेब पेज आपको यूज करना है तो नेस्टेड वेब पेज यूज करते हो। ऐसे ही नेस्टेड इफ एल्स का यूज करने के लिए, सॉरी, इफ के अंदर इफ यूज करने को अपन क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे इफ लिया मैंने, अब यहाँ पे क्या होगा, एक और इफ आएगा। क्या आएगा, एक और इफ। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बना लिया। जैसे मान लो कोई कॉफी सेलेक्ट करे ना, कॉफी सिलेक्ट करने के बाद उससे फिर कैटेगरी पूछे। क्या पूछे, कैटेगरी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसी के अंदर वेरिएबल कॉन्स्ट कैटेगरी इक्वल प्रॉम्प्ट एंटर कॉफी टाइप। ठीक है, यहाँ से मैं ये वाली स्टेटमेंट एक बार हटा देता हूँ, और इसके अंदर फिर मैंने क्या चीज, एक क्या लगाया, एक और इफ। उसी इफ के अंदर एक और इफ लगा दिया। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं नीचे वाले हटा देता हूँ, हटा दूं ना। एक और इफ लगाया, इफ कैटेगरी इक्वल इक्वल कोल्ड कॉफी। कैटेगरी इक्वल इक्वल, मैंने कोल्ड ही लिख दिया मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाए, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, और इसके अंदर प्राइस ऐसा करो, प्राइस प्लस हो जाए क्या, प्राइस में प्लस इक्वल कर दो यहाँ पे, मान लो 20। क्या कर दो, 20। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या कर दिया, प्राइस। देखो मैंने चाय भरा, नहीं आया कुछ भी। मैंने जैसे ही कॉफी भरा यहाँ पे, एंटर कॉफी टाइप, मैंने भरा यहाँ पे कोल्ड। कितना आ गया, 70। ये कब आया, सिर्फ कोल्ड कॉफी। आप सिंपल कॉफी में वही प्राइस दिखाना चाहते हो जो है। ठीक है, अपन 20 रुपए ऐड किस में करेंगे, सिर्फ कोल्ड वाली में करेंगे। किस में करेंगे, आप इसके अंदर भी और बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एल्स इफ
कैटेगरी इक्वल इक्वल, यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो डबल आइसक्रीम। क्या ले लिया? डबल आइसक्रीम। ठीक है, तो प्राइस प्लस इक्वल कितना हो जाए इसमें 50। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या भर देंगे अपन? प्राइस। और एल्स में क्या कर दिया? एल्स में डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या दे दिया यहाँ पे? प्राइस। ठीक है, यहाँ पे बोला कॉफी, एंटर कॉफी टाइप, डबल आइसक्रीम 100। ठीक है, कॉफी यहाँ पे नहीं चाहिए मेरे को, कोई भी टाइप सिंपल चाहिए, तो वहां पे क्या आ गया? 50 आ गया। ये जो मैंने यूज किया है ये क्या है? नेस्टेड इफ एल्स है। ये क्या है? नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, एक बार आपको दूसरा कोई एग्जांपल लेके एक बार और बता देता हूँ नेस्टेड इफ एल्स का। जैसे मान लो आप वो टेबल कर रहे थे, कौन सी टेबल? स्टूडेंट मार्क्स वाली कर रहे थे ना। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे जब आपके पास रेस्पॉन्स आता है वो कैसे आता है? अगर आप एग्जाम में पास हो तो वहां पे दिखा देगा यू आर पास इन एग्जाम। आपका उसके बाद क्या होता है? फिजिकल होता है, तो उसके उसमें क्या दिखा देगा? यू आर पास इन फिजिकल। उसके बाद मेडिकल होता है, यू आर पास इन मेडिकल एंड क्वालिफाइड हो जाते हो। अगर आप किसी भी एक में रह जाते हो तो वहां पे दिखा देगा यू आर फेल इन फिजिकल, मेडिकल या टेस्ट। वो तीनों ही ट्रू होने के बाद एक सिंगल स्टेटमेंट देता है, क्या? यू आर क्वालिफाइड। अगर तीनों में ही पास होगे तभी तो एक लास्ट में जाके आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तभी तो आएगा। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? नेस्टेड इफ एल्स यूज करेंगे। जैसे अपने पास दो सब्जेक्ट है, कौन कौन से? एक तो मैथ है, क्या है? जिसमें 33 नंबर ले लिया, और एक है कौन सा सब्जेक्ट? साइंस, जिसमें क्या ले लिया? 33। ठीक है, अब मैथ एंड साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पास होना कंपलसरी है, यानी कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर किसी ने एनडीए का पेपर दिया हो तो मैथ में पास होगे तभी जाके अगले वाले पेपर चेक करता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं वो सारे। ठीक है, तो अपन ने मान लो कंपलसरी सब्जेक्ट बना लिए। मैंने यहाँ पे चेक किया, इफ मैथ ग्रेटर देन और इक्वल 33, कर्ली ब्रेसिस लगाया। इसी के अंदर क्या स्टार्ट करेंगे अपन? एक और इफ साइंस ग्रेटर देन और इक्वल 33, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट या अलर्ट कुछ भी ले लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर दिया मैंने यू आर क्वालिफाइड। ठीक है, अब ये कब रेस्पॉन्स देगा? जब दोनों ही ट्रू होगी। आ गया यू आर क्वालिफाइड, दोनों में 33 33 है तो आ गया। अगर किसी भी एक में, जैसे यहाँ पे मैंने 33 कर दिया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं आएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, मैथ वाली। अब मैथ वाली के लिए अपन को क्या चाहिए? एल्स चाहिए। तो मैथ वाली का एल्स कौन है? ये सबसे लास्ट वाला। यहाँ पे क्या लगा देंगे? एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर फेल इन मैथ, यू आर फेल इन मैथ। और ये किसका कर्ली ब्रेस और ये किसका एल्स है? साइंस वाले का। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर फेल इन साइंस। ठीक है, तो यू आर फेल इन मैथ, अगर मैथ में पास है, और इसमें क्या है? फेल है, तो यू आर फेल इन साइंस। ठीक है, तो जहां पे भी वो फेल हुआ वहां पे अपन ने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है तो अपन ने एक सिंगल उसको स्टेटमेंट दे दी कि यू आर क्वालिफाइड।
ठीक है, ये होता है क्या, नेस्टेड इफ एल्स। चाहो तो ये वाला जो साइंस वाला सब्जेक्ट है, ये वाला आप इस ब्लॉक कोड के अंदर भी ले सकते हो। वाई, देखो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया किसका, एनडीए का। क्या होता है उसमें, अगर मैथ के पेपर में आप क्वालिफाइड हो तभी जाके अगले वाले क्वेश्चन पेपर चेक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर लो आप, है ना, इसको इसमें रख लो या अगर आप मैथ में पास हो तभी जाके ये वाला वेरिएबल चलेगा, अदरवाइज चेक ही नहीं करेगा। तो अभी क्या दे रहा है, यू आर फेल इन साइंस। अगर साइंस में पास है और मैथ में फेल है तो वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, वहीं पे रुक गया, अगला वाला पूछा ही नहीं। ये किस में आपको पता लगेगा, जब यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लगाओ, क्योंकि वहां पे ऊपर दोनों एक साथ प्रॉम्प्ट पूछता, दोनों एक साथ प्रॉम्प्ट चलते ना। अब क्या होगा, सिर्फ सिंगल मैथ का प्रॉम्प्ट चलेगा अगर आप उसमें प्रॉम्प्ट लगाओगे तो। साइंस वाले का प्रॉम्प्ट कब चलेगा, जब आप मैथ में पास हो जाते हो तब। ठीक है, तो इफ एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, ये नेस्टेड इफ एल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। जब आप एक फॉर्म वैलिडेशन कर रहे होते हो, क्या कर रहे होते हो, फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन में क्या होता है, जैसे मान लो अपन HTML से रिक्वायर्ड लगा के उसको चेक कर लेते हैं कि कोई यूजर वैल्यू भर रहा है नहीं भर रहा। ठीक है, अपन ने वो काम किससे करना है, प्रोग्रामिंग से करना है। किससे करना है, जैसे मान लो अपने पास दो इनपुट है, एक यूजर नेम का एक पासवर्ड का। ठीक है, मेरे को साइन अप करते टाइम यूजर चाहिए चार, यूजर की लेंथ चार चाहिए, मतलब ये चार या चार से ऊपर। या पासवर्ड की लेंथ मेरे को चाहिए चार और छह के बीच में। तो कैसे करोगे आप, जब उसका आप एक यूजर को स्टेटमेंट दिखाओगे कि जैसे भरा नहीं उसने, तो आप नीचे आ जाता है ना बूटस्ट्रैप के, जब आप फॉर्म यूज करते हो नीचे एक रेड कलर में मैसेज आ जाता है, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, या ऐसा कुछ जो भी मैसेज है, प्लीज टेक दिस लेंथ टू 4 कैरेक्टर और मोर। ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो वो आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो, आपको नहीं पता कि कैसे यूज हुआ क्या है। ठीक है, तो जो वैलिडेशन किया जाता है वो वैलिडेशन किसके थ्रू होगा, इफ एल्स के थ्रू होगा, नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू होगा। यूजर साइन अप सक्सेसफुली एक सिंगल स्टेटमेंट है जो कि कब दिखानी है, यूजर नेम की लेंथ चार से बड़ी हो, पासवर्ड की लेंथ चार और छह के बीच में हो तब। अगर किसी भी इनपुट में वैलिडेशन ट्रू नहीं है तो उस इनपुट का कलर क्या हो, उस इनपुट में जो मैसेज कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, जैसे अपने पास क्या है, टाइप क्या दे दिया, प्लेस होल्डर एंटर यूर यूजर नेम, एंटर यूर यूजर नेम, और इधर मान लो एक बटन, एक सिंगल इनपुट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, साइन अप, और नीचे इसके क्या रहेगा, एक मैसेज रहेगा। क्या रहेगा, जिसको मैंने किस में स्टोर कर लिया, पी में, जिसमें मैंने आईडी दे दी एरर मैसेज। ठीक है, और इनपुट में भी एक आईडी दे देता हूँ यूजर नेम। यहाँ पे क्या बनाया मैंने, एक फंक्शन बनाया। क्या बनाया, वाई, क्योंकि मेरे को उस पे बटन पे क्लिक करवाना है, साइन अप। ठीक है, कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल, उसका एलिमेंट गेट कर लेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में क्या था, यूजर नेम, यही था ना, या और कुछ था, और इसकी क्या गेट कर लेंगे, वैल्यू। ठीक है, कॉन्स्ट
एरर मैसेज का एलिमेंट भी गेट कर लेंगे। ये आपके अभी टॉपिक में नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे एक वैलिडेशन में काम होता है। यहाँ पे क्या दे दिया, एरर मैसेज। ठीक है, यहाँ पे लगाया मैंने क्या, इफ, क्या लगाया, इफ यूजर नेम डॉट लेंथ, यूजर नेम डॉट लेंथ अगर बड़ा है किससे, 4 से, बड़ा है या बराबर है 4 से, एंड क्या लगाया, एंड यूजर नेम डॉट लेंथ स्मॉल है और इक्वल है 6 से। ये क्या कंडीशन बना दी मैंने, 4 से तो बड़ा होना चाहिए या 4 के बराबर, और 6 से छोटा और 6 के बराबर, मतलब 4 और 6 के बीच में क्या होना चाहिए, यूजर नेम की लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एरर मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल, उसमें एक अपन टेक्स्ट दे देंगे क्या, यूजर साइन अप सक्सेसफुली, और एरर मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल मैंने क्या कर दिया, ग्रीन। एल्स में, एल्स में क्या कर देंगे, एल्स में मैंने यहाँ पे एरर मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल, यहाँ पे प्लीज फिल यूजर नेम, और एरर मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल मैंने यहाँ पे कर दिया रेड। और इसको कहाँ पे लगा देंगे, बटन के ऑन क्लिक पे। अंदर क्या होता है, इवेंट पे हिट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे भरा NIRM 4 5 6, इससे ऊपर भर रहा हूँ प्लीज फिल यूजर नेम, मतलब ये जो किस पे आ रहा है, फॉल्स कंडीशन पे आ रहा है, क्योंकि वहां पे उसकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी। वाई, क्योंकि 6 से ज्यादा हो गई। अगर मैंने यहाँ पे भर दिया 6 तो यूजर साइन अप सक्सेसफुली, 4 से नीचे भरा प्लीज फिल यूजर नेम। अब ये वाली चीज आप अलग अलग करना चाहते हो कि 4 से नीचे अलग मैसेज दिखाए और 6 से ऊपर अलग मैसेज दिखाए, तो उसके लिए अपन इसको किस में रख लेंगे, नेस्टेड इफ एल्स। किस में रख लेंगे, नेस्टेड इफ एल्स में। पहले आप यूजर नेम को 4 से चेक करवाओ, फिर यूजर नेम को आप 6 से चेक करो। नहीं समझे, समझ गए, अरे समझ गए, अरे बोलो मुंह से, सुनने बैठे रहते हो तुम दोनों, क्या चक्कर है। मैंने पूछा, बताने की जरूरत है, अब बताऊं उसको भी, बता दूं, तो ये बोलना फिर। तो मैंने एल्स जैसे यहां से हटा दिया एक बार, और यहाँ पे एंड ना लगा के क्या कर लिया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, उसमें एक और क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे, यूजर नेम डॉट लेंथ लेस देन और इक्वल 6, तभी क्या करेंगे, यूजर साइन अप सक्सेसफुली और उसका कलर ग्रीन। ये इसमें किसका एल्स आएगा, 6 वाले। यहाँ पे मैं जो मैसेज दूंगा वो दे देता हूँ, प्लीज टेक यूजर नेम लेस देन 6 करेक्टर। ठीक है, इसमें कलर क्या कर देंगे, रेड, और ये किसका एल्स है, किसका एल्स है, एल्स है सॉरी, फोर्थ का, प्लीज टेक यूजर नेम मोर देन
कम से कम 4 तो होना चाहिए, तो कम से कम 2। अरे इतना वो दिमाग मत लगाओ, स्टेटमेंट है वो। प्लीज टेक यूजर नेम लेस देन 6 करेक्टर। जैसे ही 6 करेक्टर बड़ा यूजर नेम, यूजर साइन अप सक्सेसफुली। प्लीज टेक यूजर नेम मोर देन 4 करेक्टर। ऐसा यहाँ पे किसी ने बूटस्ट्रैप यूज करा हो तो बूटस्ट्रैप में ऐसा वैलिडेशन होता है। ठीक है, तो एक प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन ऐसे एक फॉर्म को या एक एलिमेंट को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में वैलिडेट करना है तो उसके लिए अपन डोम यूज करते हैं, जो कि आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी ये जो मैंने एग्जांपल आपका करवाया है, ये मैंने अभी करवाया नहीं है, बट डोम आएगा तो उसके साथ मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी, सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नेस्टेड इफ एल्स आगे जाके काम कहाँ पे आएगा। समझ गए? क्लियर है ना? तो ये है इफ एल्स। आपने जो भी अभी तक टर्नरी ऑपरेटर में किया वो अब किस में करके लेके आना है? इफ एल्स में करके लेके आना है। जो आपने टेबल बनाई है ना, मैंने टेबल दे रखी है, उस टेबल में 2 कंपलसरी सब्जेक्ट रख लेना, मैथ और साइंस। मैथ और साइंस में पास हो तभी जाके आगे की चीजें होनी चाहिए। जैसे इंग्लिश में मार्क्स पूछेगा, हिंदी में पूछेगा, वो मार्क्स कब पूछने चाहिए? जब मैथ और साइंस में पास हो। ठीक है, अगर मैथ और साइंस में फेल हो या किसी में भी, तो उस टेबल के डेटा की जगह, पूरे डेटा की जगह उस टेबल में क्या दिखा देना? यू आर फेल इन मैथ या यू आर फेल इन साइंस। ठीक है, इसमें एक काम और करना, आपने जो एरिया निकाले थे एरिया में ट्रायंगल एरिया, सर्किल एरिया, रेक्टेंगल एरिया, है ना? आपको क्या करना है, एक यूजर से पूछना है कि आप किस चीज का एरिया निकलवाना चाहते हो। अगर रेक्टेंगल भरे तो रेक्टेंगल से रिलेटेड प्रॉम्प्ट ओपन होने चाहिए। ठीक है, अगर ट्रायंगल भरे वो एक प्रॉम्प्ट में, तो ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉम्प्ट ओपन होने चाहिए जिनमें वैल्यूज भरेगा। ठीक है, अगर सर्किल भरे तो सर्कल से रिलेटेड प्रॉम्प्ट ओपन होने चाहिए। कहने का मतलब है, अगर ट्रायंगल भरू तो ट्रायंगल का एरिया निकलना चाहिए, रेक्टेंगल भरू तो रेक्टेंगल का। वो जो, जब जैसे मान लो रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, रेक्टेंगल की हाइट विड्थ पूछेगा, वो हाइट विड्थ कब पूछनी चाहिए? जब वो रेक्टेंगल उसमें भरेगा। ऐसा मत करना कि पहले ही सारी चीजों का अपन ने प्रॉम्प्ट ले लिया। जैसे मान लो अपन ने भरा प्रॉम्प्ट में चूज यूर एरिया, मैंने भरा रेक्टेंगल, तो जैसे ही रेक्टेंगल भरा तो रेक्टेंगल के प्रॉम्प्ट आने चाहिए, मतलब रेक्टेंगल की हाइट विड्थ पूछने से रिलेटेड प्रॉम्प्ट आने चाहिए। ऐसे ही जितने भी एरिया किया था, एरिया निकाले थे, उन सब के आपको किस में रख के लाने हैं? इफ एल्स में रख के लेके आने हैं। ठीक है, क्लियर है? एक कैलकुलेटर मैंने यूजर इनपुट से आपका करवाया था, वो आपको इफ एल्स से करना है। किससे करना है? इफ एल्स से। एक इफ सॉरी कैलकुलेटर में एक प्रॉब्लम आती है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, या छोटी संख्या बड़ी संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको सॉल्यूशन करके लेके आना है कैलकुलेटर में। कहने का मतलब है, अगर फर्स्ट वैल्यू बड़ी हो सेकंड से तभी माइनस होना चाहिए, अगर फर्स्ट वैल्यू छोटी है सेकंड से तब माइनस नहीं होना चाहिए। एक मैंने कल तुम्हें एग्जांपल बताया था, कौन सा? 3 नंबर लेने हैं, तीनों नंबर में से ग्रेटर चेक करना है, वो आपको करके लेके आना है इफ एल्स में। कहने का मतलब है, ऑल ओवर जितना भी मैंने कंडीशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे, किसमें? टर्नरी ऑपरेटर में, वो आपको इफ एल्स में करके लेके आना है।